जी नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग वाला पर। कैसे हैं आप सभी? जैसा आप सभी को पता है, कल बीपीएससी की तरफ से कैलेंडर आउट हो गया, जिसमें आपकी जो परीक्षा तिथि है उसका जिक्र है कि 22 से 27 सितंबर तक आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी और इसी के साथ नवंबर में रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। काफी विद्यार्थियों के कल से ही सवाल आने शुरू हो गए कि सर इस बार हमें सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा, क्योंकि बिहार टेट उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि अब कंडक्ट यहां पर नहीं कराया जाएगा, क्योंकि अब जो विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन है, वो जल्द रिलीज होगा, उस पर अपडेट आ गया है। तो अब हम इस सेशन में बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है और इसी के साथ साथ बात करेंगे कि सीटेट अपीयरिंग को यहां पर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए, आज आपकी ये जो खबर है पेपर में भी आ गई है, जो बात बोली जा रही है, और यहां पर जो बात बोली जा रही है वो ये, होली के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो होली के तुरंत बाद ये कह रहे हैं आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, अब मार्च के पहले सप्ताह में होगी, दूसरे में, तीसरे में। इस पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो खबर को जरा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। कल ही ये आपका न्यूज 18 के माध्यम से हमें खबर भी मिली है। हालांकि ऑफिशियली जो है वो नोटिफिकेशन के बारे में नहीं बताया था, रिजल्ट के बारे में बताया था, एग्जाम डेट के बारे में बताया था, लेकिन अब यहां पर जो खबर निकल के आ रही है अधिकारियों के माध्यम से कि जो आपका विज्ञापन है वो मार्च के पहले सप्ताह में ही जारी कर दिया जा सकता है। तो देखिएगा, खबर को पूरा सुनिएगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है टीआरई 4 से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। बीपीएससी ने परीक्षा से लेकर रिजल्ट की तारीख का ऐलान कर दिया है। आयोग ने कैलेंडर में टीआरई 4 को अब शामिल कर लिया है और तारीख सामने 22 सितंबर से 27 सितंबर तक परीक्षा संभावित है। नवंबर 2026 में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कुल 46,595 पदों पर वैकेंसी जो है वो निकाली जाएगी। इसे लेकर सरकार ने पहले ही जानकारी रख दी थी सामने, शिक्षा विभाग की तरफ से इसे लेकर सूचना प्रकाशित की गई और मार्च के पहले सप्ताह में टीआरई 4 का विज्ञापन जो है वो जारी हो सकता है। तो मार्च के पहले सप्ताह में यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि जो आपका विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी हो सकता है। रजनीश हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं पटना से। रजनीश, अब तारीख एक तरीके से जिस कैलेंडर की बात कही जा रही थी वो कैलेंडर भी अब जारी हो गया। बिल्कुल, देखिए कैलेंडर का ही टेंशन था, क्योंकि 2026 का जो कैलेंडर जारी बीपीएससी ने किया था उसमें टीआरई 4 का जिक्र था ही नहीं। इस पर लगातार हंगामा हुआ और उसके बाद अब रोस्टर जैसे ही क्लियरेंस हुआ, रोस्टर बीपीएससी को मिल गया 46,595 पद का। उसके बाद बीपीएससी ने भी अब कैलेंडर में सुधार किया है और री कैलेंडर जारी किया गया है। उसमें अब 22 से लेकर 27 सितंबर को एग्जाम की तारीख जो है दी गई है। इसके अलावा नवंबर में रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। हालांकि विज्ञापन कब जारी होगा ये असमंजस बना हुआ है, लेकिन जो खबर आ रही है कि मार्च में होली के तुरंत बाद फर्स्ट वीक में ही टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा। 46,595 जो पद है, यानी 1 से लेकर 12 तक के जो अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं वो मार्च में विज्ञापन देख सकेंगे और अब तैयारी करने का बेहतर मौका मिल गया है। काफी गैप है इसमें, सितंबर में एग्जाम है और सितंबर तक जो है अभ्यर्थी जो है तैयारी कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से बड़ी खबर है कि टीआरई 4 का विज्ञापन भी जारी होगा और एग्जाम की तारीख की घोषणा भी हो गई है। विवाह बिल्कुल रजनीश, यानी कि 22 से लेकर 27 सितंबर इसी बीच ये परीक्षा। तो बेसिकली यहाँ पर अब कहना यह है कि मार्च के पहले सप्ताह में जो आपका विज्ञापन है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। अब काफी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिनके सवाल आ रहा था कि सीटेट अपीयरिंग को यहाँ पर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, अभी यहाँ पर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उसमें 25 से 30 दिन का समय सीबीएसई यहाँ पर लेता है सीटेट के रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। यानी 7-8 तारीख को, जब हम फरवरी में अगर हम मानकर चलते हैं, तो हमारा सीटेट का रिजल्ट भी 7-8 मार्च से पहले पहले रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक काम जरूर करना होगा जिससे आप इस मौके से वंचित ना रह जाएं। और वो काम क्या है उसको यहां पर समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है अभ्यर्थियों के लिए आवेदन से पहले यानी आवेदन करने से पहले, जब नोटिफिकेशन आपका आउट होगा, आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुला रहेगा। यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर आपको यहां पर करना होगा। उसका कंप्लीट वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा, आज ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने ओटीआर करना है और कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है ना, उसमें क्या क्या है। छात्र पहले पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद आयोग मार्च में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो यह आपको अच्छे से कर लेना है। जो भी अभ्यर्थी सीटेट अपीयरिंग है या सीटेट पास है, ओटीआर आपने सबसे पहले करना है, उसके बाद ही आवेदन आप यहां पर कर सकेंगे और आवेदन से पहले ही पोर्टल खुला रहेगा ओटीआर के लिए। उसके बाद फिर वो मौका हो सकता है आपको ना मिले, क्योंकि जो बिहार सरकार है, शिक्षा विभाग है, उनके पास से पूरा ब्यौरा पहुंच जाएगा कि कौन कौन अभ्यर्थी टीआरई 4.0 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहें टीचिंग वाला पर। फिर भी आपके कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।